50 करोड़ बंदर 50 करोड़ टाइपराइटर पर 50 करोड़ सालों तक अगर यूं ही चटर पटर करते रहे तो क्या संभावना है कि एक गाना बन जाए। अपने आप एक गाना भी नहीं बन सकता तो इतना विशाल अस्तित्व भी, गैलेक्सी, चांद, सूरज कैसे ही बन गया। अगर अपने आप एक गाना भी नहीं बन सकता तो क्या यह मुमकिन है कि हमारा जो धरती है, आसमान है, चांद, सूरज ऐसे ही बन गया। और सबसे बड़ा सूत्र पॉइंट यही है कि हमें जिंदगी में कुछ करना हो, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक खुदा, एक गॉड, एक ईश्वर को विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा समय चले आता है, जब बुरा वक्त आता है तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, सब कोई छोड़कर चले जाते हैं, अपने लोग भी हमसे रूठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो खुदा जो हमारे बनाने वाला है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और ये खुदा हमारे जिस दौर से, जिस जगह से निकाल सकता है, दुनिया में ऐसा है ही नहीं कोई शख्स जो हमें निकाल ले। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना हो, अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना हो, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, मरने के बाद जो एक और दुनिया है उसमें भी अगर हमें सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो एक खुदा, एक अल्लाह पर, एक ईश्वर पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही है जो हमारे हर मुश्किलें, हर ख्वाहिश, हर सपने पूरा कर सकता है। इसी सिलसिले में एक जगह मैं बात कर रहा था और वहां पर एक आदमी था जो ईश्वर को नहीं मानता था, वो नास्तिक था, वो किसी को नहीं मानता था, बट लॉजिकल था, साइंस मानने वाला था। तो उसने मुझे सवाल किया कि आप इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हो कि वो खुदा होता है, ईश्वर होता है? क्या आपने कभी फील किया है? क्या आपने कभी देखा है या आपके सपने में कभी आकर कहा है कि मैं गॉड हूं, मैं अल्लाह हूं? तो मैंने कहा उस व्यक्ति से कि जहर खाने से क्या होता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जहर खाने से मौत होता है। तो मैंने फिर उससे सवाल किया, आपको कैसे पता? क्या आपने कभी जहर खाकर देखा है? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो कभी जहर नहीं खाया, लेकिन जिन लोगों ने जहर खाया है उसकी मौत हो गई है और डॉक्टर भी कहते हैं कि जहर खाने से मौत हो जाता है। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम एक डॉक्टर पर विश्वास कर सकते हो, मरे हुए आदमी पर विश्वास कर सकते हो, और जिसने इतनी बड़ी कायनात, धरती, आसमान, चांद, सूरज बनाया है, और इसका जिक्र कुरान मजीद में हजारों आयत है। और सिर्फ कुरान मजीद में नहीं, बाकी जो ग्रंथ है, हिंदू धर्म में हो या क्रिश्चियन धर्म में हो या जो भी धर्म में हो, सब में बयान किया है। क्या तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते? तो वहां पर जिसने सवाल किया उसके तरह ही कुछ और लोग थे। उसने तो मान लिया कि हो सकता है, क्योंकि हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। अपने आप कोई चीज नहीं आया है इस दुनिया में। आज जो हम इस दुनिया में जो चीज देख रहे हैं, मोबाइल से लेकर एरोप्लेन तक, कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई है इसे बनाने वाला, अपने आप तो नहीं आया है। इस वजह से वहां पर कुछ लोगों ने तो बिल्कुल यकीन कर लिया, लेकिन 4-5 लोग ऐसे थे जो ये मानने के लिए राजी नहीं था। उसे लॉजिक चाहिए था, उसे प्रूफ चाहिए था। तो उसने कहा कि चलिए साइंस के जरिए प्रूफ करके दिखाइए कि गॉड होता है, ईश्वर होता है, हमारे बनाने वाला, हमारे खालिक, हमारे मालिक होता है। तो मैंने उससे सवाल किया कि ये पूरी कायनात वजूद में कैसे आया, कैसे बना ये पूरा कायनात? तो उसने कहा कि बहुत सालों पहले, मिलियन बिलियन साल पहले एक धमाका हुआ था जिसका नाम है बिग बैंग। उस बिग बैंग के होने की वजह से ये पूरी कायनात, चांद, सूरज, बाकी सारे जितने प्लेनेट है, सब कुछ वहां से पैदा हुआ। तो मैंने उससे कहा कि ये बात आपको क्या आपका तो मैंने उससे पूछा ये बात आपको कब पता चला, कितने साल पहले? तो उसने कहा ठीक तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 40-50 साल पहले ये बात एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था
कि एक बिग बैंग हुआ था, बड़े धमाका हुआ था, और उस धमाके की वजह से इतने सारे गैलेक्सी, हमारे पृथ्वी, चांद, सूरज सब कुछ तैयार हो गया। तो मैंने उसे कहा, आपको एक कुछ सालों पहले, 50 या 60 साल या सैकड़ों साल पहले पता चला, लेकिन और इसका जिक्र तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहा गया है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में कहा गया है, अवलम यरल्लजीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज काना रत्कन फफतहतहुमा। वहां पर कहा गया है कि पहले ये सारे कायनात सब कुछ एक था, मिला हुआ था, मैंने उसे अलग अलग कर दिया। तो ये बात हमें तो कई साल पहले, लगभग 50 या 60 साल पहले या 100 साल पहले पता चला, लेकिन इसका जिक्र तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहा गया है। फिर उस आदमी ने कहा, चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं, लेकिन और कुछ आप बताइए। तो मैंने उसे कहा कि पहले हम ये जानते थे कि ये जमीन सपाट है, लेकिन 1577 साल में एक विज्ञानी ने पूरी दुनिया की चक्कर लगाकर उसने ये प्रूव किया कि ये जमीन सपाट नहीं है, गोल है, और पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि ऊपर और नीचे थोड़ा चपटी है। लाइक ऑस्टेंस एक शुतुरमुर्ग की जो अंडा होता है, बिल्कुल उस तरीके से है ये दुनिया, हमारे पृथ्वी। तो हमें तो कई साल पहले पता चला, लेकिन इसका जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले हो चुका है। कुरान मजीद में सूरह नाजियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में कहा गया है, वल अर्ज बाद ज़ालिका दहाहा, मैंने इस जमीन को फैला दिया। और दहाहा का मतलब है ऑस्टिन एक अंडे, लेकिन वो मामूली अंडा नहीं है, शुतुरमुर्ग की अंडा है, जिसका मान है दहा का माने है शुतुरमुर्ग का अंडा। और बिल्कुल उसी तरह हमारे ये धरती है, ये पृथ्वी है। हमें कब पता चला? कुछ साल पहले, लेकिन इसका जिक्र कुरान मजीद में बहुत सालों 14 साल पहले कर चुका है। जरा फिर उसने कहा कि चलिए ये भी मान लेते हैं, कुछ और बताइए, कुछ और। वो लॉजिकल था, इसलिए कहा कि कुछ और देखना चाहते हैं, वो हो सकता है। फिर मैंने उसे कहा, जितने सारे जीव जंतु है वो किस चीज से पैदा हुआ है? तो उसने कहा पानी से, वाटर से। तो मैंने उसे कहा कि कब पता चला? तो उसने कहा, एक साइंटिस्ट ने कुछ सालों पहले कहा है कि हर वो जीव जो पैदा हुआ है वो पानी से हुआ है, और इंसान के अंदर भी 70% या 80% पानी है। एक साइंटिस्ट ने, एक डॉक्टर ने इजाद किया लगभग 50 या 100 साल पहले, लेकिन इसका जिक्र 1400 साल पहले हो चुका है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 31 आयत नंबर 30 में कहा है, वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्यिन फला युमिनून, मैंने हर जीव को, जंतु को पानी से पैदा किया। जरा गौर कीजिए, जरा सोच कर देखिए, 1400 साल पहले ना कोई टेक्नोलॉजी था, ना कोई कुछ था, तो कैसे पता किया? ये कोई इंसान कभी भी नहीं कर सकता। जो इंसान ये प्रूव किया है कि बिग बैंग की वजह से दुनिया बनी है, जो इंसान ये प्रूव किया है कि ये जमीन, ये धरती फ्लैट नहीं है, गोल है, और जिस इंसान ने ये भी इजाद किया है कि हमारे बॉडी में 70 से या 70 या 80% पानी है, वो भी तो कोई मशीन के जरिए इजाद किया ना, कोई प्रूव किया ना, कोई मशीन के जरिए। और यूं नहीं, हजारों मिसालें हैं जो कुरान में, हजारों साइंटिफिक तरीका जो आज इजाद कर चुका है, आविष्कार कर चुका है, डिस्कवरी कर चुका है, उसकी जिक्र 1400 साल पहले हो चुका है। कुरान मजीद में 6000 से भी ज्यादा आयत है, और उनमें से 1000 से भी ज्यादा आयत साइंस के बारे में है।